की है। संजय जी ने कहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में ये हमारे हॉकर्स भाई और बहनों के साथ संवाद कर रहा है। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? शिंदे साहब कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? शिंदे साहब कैसा हो? अभी चुनाव बाकी है, लंबा है, दूर है। और मैं आज की बैठक में उपस्थित हमारे संजय निरुपम जी, सभी यूनियन के पदाधिकारी और सभी हॉकर्स भाई और बहनों, सगळ्यांना माझा नमस्कार, सगळ्यांना जय महाराष्ट्र। आज की बैठक जो हो रही है, संजय जी ने कहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में ये हमारे हॉकर्स भाई और बहनों के साथ संवाद कर रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मैं कहता हूं, ये सरकार सर्व सामान्य आम आदमी की सरकार है और इसलिए मैंने आपसे मिलने का, आपसे बात करने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं भले मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन आज भी, कल भी और आगे भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। इसलिए संजय निरुपम जी ने और हमारे दयाशंकर जी ने कुछ बातें कही है। हमारे इसमें मराठी हॉकर्स के लिए सगळ्यांना म्हणून तर मी मगाशी जय महाराष्ट्र केला आणि सगळे काय मगाशी संजय निरुपमजींनी बघितलं, सांगितलं, मराठी अमराठी हिंदू मुस्लिम असं काय भेदभाव आपल्याला शेवटी एकच आहे की आपल्याला आपला व्यवसाय, आज खरं म्हणजे फेरीवाले आणि नागरिक हे दोघांचे एकमेकाशिवाय काय करमते काय, जमणारच नाही। काय म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणे ना, तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना, बरोबर ना? आपली एक दुसऱ्याची गरज आहे, कारण लोक तुमच्याकडून विकत घेतात म्हणून तुम्ही आणि फेरीवाले आणि नागरिक जनता एक, बराबर संजय जी, एक रिश्ता है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। आणि म्हणून मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की आता हायकोर्टाने जे आदेश केले, फार कड़क शब्दांमध्ये त्यांनी, बहुत ही उनका स्टेटमेंट जो है वो लीगल फेरी वालों के खिलाफ नहीं, इलीगल फेरी वालों के खिलाफ में उनका स्टेटमेंट है। और इसमें अभी संजय निरुपम जी ने कहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि फेरी वालों के पीछे खड़े रहने वाला हमारा नेता है वो, और इसमें ये बात है, हमें दोनों को देखना है, जनता को भी देखना है
फेरी वाला और जनता है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो उनको तकलीफ भी ना हो, कोर्ट ने ऑर्डर किया, क्योंकि कई जगह पर उनको चलना भी मुश्किल होता था। काही ठिकाणी नागरिकांना चालणंही मुश्किल आहे। नागरिक ते पण आहेत, नागरिक तुम्ही पण आहे। त्यामुळे आपण एक दुसऱ्याला पूरक असा निर्णय घेतला पाहिजे आणि म्हणून नागरिकांना देखील चालताना त्रास होता कामा नये। नौकरीवरून आल्यानंतर काम से छूटने के बाद उसको जितना समय गाड़ी में से वहां तक आने के लिए लगता है, उससे ज्यादा समय स्टेशन से बाहर जाने के लिए लगना चाहिए क्या? ये बात में आप सहमत है ना? पूरा। आणि म्हणून जे संजय निरुपम म्हणाले कि 10 वर्ष टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने, बराबर है। अभी यहाँ से आने से पहले मैं कमिश्नर से और संबंधित विभाग से बात करके आया हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कमिश्नर। उनको मैंने कहा है कि आप हॉकिंग जोन नहीं बनाएंगे तो लोग फिर अपना पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ ठेला लगाते, गाड़ी लगाते। आप जल्द से जल्द अधिकृत हॉकर जोन बनाना जरूरी है और पहले तो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना चाहिए। मैंने उनको निर्देश दिए हुए हैं कि 31 अगस्त से पहले ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना जरूरी है, उसका निर्णय जरूर। अब इसमें कौन रहेगा? इसमें फेरी वाले रहेंगे, इनके लीडर लोग रहेंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखो आप लोग खुद ठेला तुम्ही स्वतः बसता ना, बरोबर ना? पण काही लोक न बसता पैसे घेतात, ते चालेल तुम्हाला? ते इलिगल आहे ना? हा, म्हणून आपण स्वतः व्यवसाय करतो, आपण स्वतः तिथे आपली रोजीरोटी करतो, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही। हे सरकार अन्याय होऊ देणार नाही। त्यासाठी नागरिकांना देखील त्रास होता कामा नये। कोर्टाने जे आदेश दिलेले आहेत, कोर्टाचा देखील आपल्याला कुठे अनादर करायचा आहे का? बिलकुल नाही। कोर्टाचा रिस्पेक्ट ठेवायचा आहे ना? कोर्टाचा आपण आदर करणारे लोक आहोत, पण त्याचबरोबर आपलं पोट पण भरलं पाहिजे, आपला व्यवसाय पण चालला पाहिजे, रोजीरोटी पण चालली पाहिजे। कोर्टाने असं काय म्हटलं नाही की बाबा जे अधिकृत फेरीवाले आहेत त्यांना काढा, पण जे अनधिकृत आहेत, कुठेही बसलेले आहेत, नागरिकांना ज्याचा त्रास होतोय ते फेरीवाले हटवा। आणि हे तुम्हाला मान्य आहे ना? तुम्हाला लिगल आता सगळे, तुम्हाला संजय निरुपमनी सांगितले सगळे लिगल आहे। स्वनिधीचा पण पैसे भेटले तुम्हाला, भरपूर सगळ्यांना भेटलेले। आणि म्हणून प्रधानमंत्री महोदयांनी पण उन्होंने भी ये जो गरीब फेरी वाले जो है उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए पहले 10,000 रुपया था ना, वो वापस करने के बाद 20,000 और उसके बाद 50,000 किसको मिला है? 20,000 किसको मिला है? मतलब आप लोग ने ईमानदारी से 10,000 वापस किया है, बराबर ना? हाँ, लेकिन इसलिए अभी फेरी वाले जो है उन्होंने हॉकर जो है हमारे भाई और बहन, उनको इतना ही मैं कहूंगा, बाकी मैं ज्यादा कहता हूँ। अभी ये संजय निरुपम जी ने जो कहा है, पहले फेरी वालों का आंकड़ा निश्चित करें। अभी 32,000 में चुनाव होगा तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी लेके मैंने कहा है सर्वे करो। अभी एक सर्वे बीच में किया उन्होंने, नहीं, अभी एक सर्वे किया उन्होंने। मुझे कहा कि अभी एक सर्वे हुआ है, नहीं हुआ? मतलब क्या? 2014 का हुआ। नहीं, मतलब जो नीचे के अधिकारी है उन्होंने कमिश्नर को कह दिया है, हो गया इसलिए मैंने
6 महीने से बंद है, 6 महीने से आयुक्त पहले हुआ है, 6 महीना पहले। बंद है। 14 के बाद सर नहीं हुआ है, 14 के बाद नहीं हुआ सर, 14 के बाद नहीं हुआ सर, 14 के बाद सर्वे नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने उनको कहा है पहले सर्वे करो, सर्वे पहले करो और जितने लीगल फेरी वाले हैं, जितने भी फेरी वाले हैं उसका आंकड़ा आइडेंटिफाई कर लो। अब ये सर्वे करते समय अभी हॉकर जोन भी कहीं कहीं पहले किया है ना मैंने 400 कुछ तो हॉकर जोन, अरे कुछ तो किया है कि नहीं, लिस्ट है ना। तो हाँ तो उनको मैंने कहा है जो बनाया है नहीं बनाया है छोड़ दो। अभी आप जब सर्वे करने जाओगे हॉकर्स लोगों का, तभी आपको नई हॉकर जोन की जगह भी आपको दिखाई पड़ेगी, कहाँ कहाँ हम लोग इनको रख सकते हैं, कहाँ इनका धंधा हो सकता है, बराबर ना, कहाँ यहाँ पर उनके कस्टमर जो आ सकते हैं वो भी ढूंढो, क्योंकि अपने को सबको हॉकर जोन बनाना है। अभी हॉकर जोन नहीं बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो लोग बैठते हैं और फिर इसलिए कोर्ट का ऐसा निर्णय होता है। अभी मैंने उनको कहा है कि ये पूरी तरह ये पॉलिसी बनाओ और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, जो हकीकत में अपना काम करते अपना व्यवसाय करते, संजय जी बराबर है, उनको न्याय मिलना चाहिए, बराबर है। कुछ लोग ऐसे भी है कि खाली नंबर उनके पास है, पैसे कोई लेता है दूसरा, मेहनत दूसरा करता है, पैसा तीसरा लेता है, ऐसा चलेगा? उसके खिलाफ है ना आप लोग? तो देखो मैं भी उसके खिलाफ हूँ। और जो सही में अपना व्यापार करता है, ये फेरी वाला भी एक तो व्यवसाय है, ये भी अपना बिजनेस है, और इसमें जो भी वहाँ पर सब लोग आज मुंबई में और अभी मेरा भाईंदर से भी है, उधर अलग हो जाएगा, पूना है, इधर जलगांव में है। ये पॉलिसी कभी बनी क्या? 10 साल पहले, 10 साल हो गए। अभी मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कई निर्णय लिए, बोले अभी 25 साल से हुआ ही नहीं, बोले इसलिए तो मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा ये सब करना। बोले संजय जी ऐसे ऐसे निर्णय हुए कि ऐसे ऐसे योजनाएं हो गई कि पहले कभी नहीं हुई, कुछ निर्णय, और क्या हुआ उसमें वो लोग को भरोसा हो गया कि ये मुख्यमंत्री निर्णय लेने वाला है, ये मुख्यमंत्री जो भी सवाल है समस्या है उसको छुड़ाता है। तो मेरे 2 साल के बहुत कम समय में इतने लोग आ गए, हमारा काम करो हमारा काम करो। मेरे भाई 10, 15, 20 साल आप कुछ नहीं किया, बोले तभी हमको मालूम था नहीं होने वाला है, अभी होने वाला है। मुझे भी उस बात की खुशी है कि हमारी सरकार में कई निर्णय हो गए। आज देखो आप 2.5 साल पहले का काम देखा आपने, 2.5 साल की सरकार का काम देखा कि नहीं? अभी 2 साल की सरकार का काम भी देख रहे हैं। हम लोग कहाँ घूमते हैं रास्ते पे, फील्ड पे, के किसान का नुकसान हो गया तो किसानों के खेती में जाते हैं। आज प्रोजेक्ट शुरू है, सब प्रोजेक्ट जो बंद पड़े थे पहले, अभी प्रोजेक्ट भी शुरू है ना सब प्रोजेक्ट। मुंबई को हम मुंबई में देखो संजय जी कितने साल से खड्डों का सामना कर रहे हैं, गड्ढों का। अभी आपको मैं बताता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने निर्णय लिया अगले 2-3 साल में मुंबई गड्ढों से मुक्त होनी चाहिए, एक भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, खड्डे मुक्त मुंबई पाहिजे ना तुम्हाला? मग आता पहिला निर्णय आम्ही काय घेतला, या मुंबईतले सर्व रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे झाले पाहिजे। काम चालू झालं की नाही?
आता 2 वर्षात पूर्ण खड्डे मुक्त मुंबई होईल। अगला 25 साल आपको एक भी खड्डा नहीं दिखेगा। कंक्रीट का रोड होगा तो नहीं दिखेगा ना। इससे पहले क्यों नहीं हुए? 10, 15, 20 साल पहले अगर करते तो कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, कितने पैसे खर्च हो गए, वो पानी में गए ना, ये बचते थे। हाँ, काय मिळालं ना? नाही म्हणून तर आता रस्ते धुवायला मी पण आलोय ना। इंग्रजांच्या काळात रस्ते धुत होते, आता एकनाथ शिंदेच्या काळात पण रस्ते धुतात की नाही? रस्ते कभी धोते हो समय देखा आपने? कधी बघितले का? मग आपण डीप क्लीन ड्राईव्ह का करतोय? लोकांच्या आरोग्यासाठी, प्रदूषण कमी होण्यासाठी। कधी रस्ते धुताना बघितलं होतं गेल्या 25 वर्षात? हे सगळं काम करायला तर मला मुख्यमंत्री व्हायला लागलं। हे साफसफाई करा, खरं म्हणजे हे आरोग्यासाठी, आपके सेहत के लिए कर रहे हैं हम लोग। मुंबई की स्वच्छता होनी चाहिए ना, वो कर रहे हैं और इसलिए पोल्यूशन भी कम हो रहा है। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी, ये 31 अगस्त तक बननी चाहिए, ऐसा मैंने निर्णय ले लिया है। वो कमेटी में आप ही लोग होंगे, यही लोग होंगे, ये इनके प्रतिनिधि होंगे और वही एक पॉलिसी बनाएंगे जहां लोगों को किसी बात की तकलीफ ना हो, वहां पर हॉकर जोन बनना चाहिए। बराबर? तो लोग भी आएंगे उधर, लोग भी आके वहां पर सामान खरीदेंगे, आपसे चीजें लेंगे, तुमच्याकडून सामान घेतील आणि तेही खुश, तुमचाही धंदा होईल आणि कोर्टाचं देखील जे काही आदेश आहे त्याचंही पालन होईल। तुम्हाला आता लगेच 31 ऑगस्ट पर्यंत करतो मी, आणि म्हणून आणि एकच सांगतो तुम्हाला, बघा एक मिनिट, पात्र फेरीवाले जे आहेत, जे पात्र फेरीवाले आहेत त्यांच्याबद्दल मी महापालिका आयुक्तांशी बोलतो आणि त्यांची रोजीरोटी कशी चालेल, बंद पडणार नाही याचा आपण प्रयत्न करूया। अरे बाबा, त्यांनी काय सांगितलं, कोर्टाने काय सांगितलं, तुम्ही काय कारवाई करता का? मी मिलिटरी बोलू? आता आपल्याला ते पाहिजे का? आपल्याला ते नको। आपल्याला नियमाप्रमाणे आपल्याला रिलीफ दिला पाहिजे, बरोबर? आणि म्हणून बीएमसी ने एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है, उसमें और आप लोग मिलो कमिश्नर को, उसमें आपका कुछ सुझाव है वो भी दे दो। इसमें पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी लीगल हॉकर्स के ऊपर अन्याय ना हो, ऐसा काम अपने को करना। हॉकर जोन जो है वो जो आपकी कमेटी बनेगी वो भी सजेस्ट करेगी, ये हॉकर जोन बनाएंगे तो हम लोगों को तकलीफ नहीं होगा, लोग वहाँ आएंगे, हमारा सामान लेंगे तो हमारा धंधा हो जाएगा, हमको पैसे मिलेंगे, लोगों को भी तकलीफ नहीं हो। ये दोनों को देख के अपने को चलना है। सरकार का काम क्या है? सरकार के लिए आप भी हमारे लिए समान है, सामान लेने वाला भी समान है, और इसलिए नागरिक और फेरी वाला जो हॉकर्स है, इसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। सिर्फ फक्त एवढंच आहे की नागरिकांच्या
ज्या काही ठिकाणी आपण चालण्याच्या जागा असतील, हॉकर झोन नाही म्हणून तुम्ही बसले, बरोबर ना? हॉकर झोन बनवल्यानंतर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? सगळे लोक येतील, तिकडे सामान घेतील, तुमचा व्यवसाय होईल. आणि म्हणून मी आता जास्ती काय बोलत नाही, एवढंच सांगतो, संजय जी आप भी बात करो, कमिश्नर को मिलो, मैं बोला है, और आपका भी जो सुझाव है उनको दे दो, क्योंकि अपने को जो पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी में कोई भी त्रुटियां न रहे, कोई भी खामियां न रहे, पॉलिसी फुल प्रूफ होनी चाहिए और ये सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए. यहाँ पर हमारी सब बहनें भी बैठी है. मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लिए सबको मिलने वाला है, आप ध्यान रखो बराबर. और सुनो, अभी कुछ लोग इसमें कोर्ट में गए, पहले बोले ये लाडली बहना ये क्या चुनावी जुमला है, ये कुछ पैसे मिलने वाले नहीं. मैं आपको बताता हूं, राखी बंधन के पहले आपके खाते में 2 किस्त जाएंगे. और विपक्ष के लोग बोले, विरोधी पक्ष बोलले लाडकी बहीण आणली, लाडका भावाचं काय? बोले लाडका भाऊ पण आणला. जो लोग, अभी आप लोग तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आपके घर के बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं ना, 12वीं है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उनको महीने के 6,000, 8,000 और 10,000 रुपया महीने का शासन देने वाला. महीने का, ये मालूम नहीं ना आपको? अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड, मतलब वो कंपनी में या सरकारी दफ्तर में अप्रेंटिसशिप करेगा. ये देश में पहला राज्य है जो ऐसा निर्णय लेने वाला, ये पहला राज्य है अपना महाराष्ट्र. मतलब वो ट्रेंड भी होगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगी और महीने में पैसे भी मिलेंगे. तो एक तो लाड़की बहन होगी. आप बीच बीच में बोलना मत, फिर पार्टी संजय जी, लड़की बहन हो गई, लड़का भाऊ हो गया. अभी आपके घर में अगर लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, तो लड़कियों को पहले 50% फी सरकार देती थी. क्या करने के लिए? उच्च शिक्षा, जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, 50% फीस गवर्नमेंट भरती थी, 50% आपको भरना पड़ता था. अभी हमने 100% पूरा खर्चा सरकार ने उठाया था. इसका भी फायदा उठाओ, इसका भी फायदा ले लो. महिला बचत गट होता है, बचत गट में कुछ आएगा ना तुम्हें? महिला है ना? पीएमसी कमिश्नर को मैंने बोला है, उसका भी फायदा दे दो ना उनको. बचत गट जो है, बचत गट पण वाढवा. बचत गटाला देखील आपण निधी देण्याचा निर्णय बीएमसीने घेतलेला आहे. आणि म्हणून या सगळ्या योजना ज्या आहेत त्या योजना आता तुम्ही लाडकेच आहे म्हणून तिथं आले, कुठला मुख्यमंत्री भेटला असता. आता लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, आता याच्यावर विरोधक टीका करू लागले. बोले आता कुठं खड्डे पडले असतील पुणे शहरामध्ये, बोले माझा लाडका खड्डा. त्यांना बहिणींना पैसे द्यायचे नाहीत. ही योजना रद्द झाली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे चालेल तुम्हाला? आपण अन्नपूर्णा योजना केली, वयोश्री योजना केली, शेतकरी वीज बिल माफ योजना केली, ज्येष्ठ लोकांना तीर्थक्षेत्र यात्रा पण आपण योजना केली. आता पोटदुखी झालेली आहे.
पेट दर्द हुआ है, उसके लिए भी हमने इलाज रखा है। बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आहे का तुमच्याकडे? एरियामध्ये आहे ना, त्याच्यामध्ये मोफत में इलाज भी तुमचा रखा है। आता मला सांगा तुम्ही, अभी बताओ, ये जो लोग योजना के खिलाफ है, ये लोग बोले पैसे कहां से लाएंगे? अरे बोले ये एकनाथ शिंदे जबान देता है तो जबान पूरा करने वाला एकनाथ शिंदे है। हमारा सरकार जो बोलेगा वही करता है और जो होने वाला वही बोलता है। पूरे पैसे का इंतजाम हमने किया, पूर्ण पैशाचं प्रोव्हिजन आम्ही केले आणि म्हणून या ठिकाणी एवढंच सांगतो, हे सगळे बघा, तुमचा सख्खा भाऊ मी आहे, मला सख्खी बहिणी एक होती, आता माझ्या महाराष्ट्रात लाखो बहिणी मला भेटल्या, पण ते सावत्र भावाला लक्षात ठेवलं पाहिजे तुम्ही लोक, जे या योजनेमध्ये खोडा घालायला आहे, योजनेमध्ये कोर्टामध्ये गेले, योजना रद्द व्हावी म्हणून। एक मिनिट घ्या, योजना रद्द व्हावी म्हणून कोर्टात गेले, पण कोर्टाने त्याला स्टे दिलेला नाही। मला विश्वास आहे, माझ्या बहिणींच्या बरोबर, माझ्या भावांच्या बरोबर कोर्ट अन्याय करणार नाही, कोर्ट पण न्याय देईल। आणि म्हणून एकच तुम्हाला सांगतो, हे ठीक आहे, आपलं बाकी योजना आहे तुम्हाला माहित पडल्या पाहिजे म्हणून मी सांगितल्या। मुंबई शहर जे आहे, मुंबई शहरामध्ये, मुंबई में कहां से लोग आते, देश में से आते, दुनिया भर में से आते, सब जगह से आते, और इसलिए मुंबई को भी स्वच्छ और सुंदर रखना ये हमारा काम है ना? काम अपना है। यहाँ हम रोजी रोटी कमाते हैं, मुंबई में एक भी आदमी भूखा सोता है क्या? बताओ मुझे, ऐसा कोई शहर है क्या सबका पेट भरता है? उसका नाम है मुंबई शहर। और इसलिए हम लोग देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं है, और इसलिए हमको देना है और आपको भी न्याय देने के लिए ये सरकार बैठी है यहाँ पर। इसलिए जल्द से जल्द ये ताबड़तोड़ योजना शुरू हो जाएगी। ये हमारी कमेटी बनेगी, कमेटी में आप लोग रहेंगे और जल्द से जल्द ये हॉकर जोन जो है उसका भी निर्माण होगा। 31 अगस्त बोले तो अभी आज कितना तारीख है? 2-3 तारीख, फटाफट उसको हम लोग करते हैं। और जब तक आपको जो तकलीफ न हो इसके लिए भी मैं बात करता हूं। और अभी आपको संजय निरुपम जी, हमारे सभी लोग मंच पे बैठे, वो सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर आए, आप आपका समय निकालकर, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप खाली ध्यान रखना, ये सरकार जो है ये आम आदमी का सरकार है, ये गरीबों का सरकार है, ये ठेले वालों का सरकार है, ये फेरी वालों का सरकार, ये किसानों का सरकार, ये आम आदमी का सरकार, ये मेरे महिलाओं का सरकार है, मेरे भाइयों का सरकार है। और इसलिए ये सरकार में किसी से अन्याय नहीं होगा। इतना ही मैं कहता हूँ, भाईचारे से, ग्राहक हमारा कस्टमर अपना भगवान होता है, बराबर ना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ जब हम एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और इसलिए उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे, आपका व्यवसाय भी चलेगा, जनता को तकलीफ भी नहीं होगी। ऐसा काम, ऐसा रास्ता निकालने को मैंने मुंबई महापालिका कमिश्नर और पुलिस को कहा है, और आपको उसका जल्दी नतीजा देखने को मिलेगा। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग ईमानदारी से अपना धंधा करते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। पूरी लिस्ट में संजय जी, इसमें भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, इसका ख्याल आप लोग देखो। और कोर्ट का भी जो मान है, सम्मान है, वो भी रखा जाएगा, ये भी हमें देखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।